बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं प्रभावित किसान लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के मुख्य द्वार पर अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि लंबे समय से उनका भुगतान लंबित है, लेकिन ना तो उन्हें बकाया राशि मिल रही है और ना ही उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं, जो अपने घर परिवार और बच्चों को छोड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरी। किसानों और उनके परिवार ने सड़क पर खड़े होकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एलडीए प्रशासन और सरकार दोनों ही किसानों की समस्याओं को लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ना ही उनकी कोई भी मांग पूरी की जा रही है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे और समाधान नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान यूनियन ने चेतावनी दी, यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन और भी तेज और उग्र रूप लेने के लिए उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। इस दौरान जब हमारे सीनियर चीफ एडिटर डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने किसानों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये उन्होंने अपनी क्या पीड़ा बताई, हमारे डॉक्टर अग्रवाल जी को आइए आपको सुनाते। योजना की जो जमीन अधिग्रहण का एलडीए ने अधिग्रहण किया, उसमें किसानों की ज़मीनों को जो रेट इन्होंने दिया मुआवजा बहुत कम दिया। उसमें अधिकतम 3 रुपये 50 पैसे वर्ग फीट की दर से मुआवजा दिया। वहीं पर एक जज साहब हैं जो हाई कोर्ट में जज हैं, यूके धवन साहब, उनकी भी ज़मीन थी। उनकी ज़मीन को 14 रुपये स्क्वायर फीट के रेट से मुआवजा दिया। साहब, इस तरह से हम गरीबों के साथ में अन्याय किया गया, इसलिए हम लोग जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा भी मुआवजा जो जज साहब को दिया गया उसी के आधार पर दिया जाए। आपकी कब अधिग्रहण की गई थी, कौन से सन में? सन 1980 से लेकर के 1985 तक अधिग्रहण किया गया था। तो अभी तक कोई मुआवजा वगैरह कोई आपको? कुछ मुआवजा दिया गया है, थोड़ा सा मुआवजा दिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, वो उचित भी नहीं दिया है, कम मुआवजा दिया है। तो आपकी मांग ये है कि ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित मिलना चाहिए? हमारी मांग है कि जो जज साहब की जमीन का मुआवजा 14 रुपये फुट के हिसाब से दिया गया, वही मुआवजा उसी को मानक आधार बना करके सारे किसानों को। आपने कोई अपील की है? इस पे अपील हाई कोर्ट में की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं, क्योंकि एलडीए के भी वकील जो है नहीं, जो मुआवजा जो जज साहब की जमीन पे दिया गया है उसके कोई कागजात निकाले आपने? हाँ, कागजात हमने निकलवाए। तो और उसको मुद्दा बनाकर आपने अपील की? उस पर अपील की थी, लेकिन उस हमारी अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पर मान्य नहीं किया। उसको आधार मानकर उन्होंने किया, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक नहीं। तो उसी के मांग के लेके धरना का, उसी को लेकर आप धरना दे रहे हैं? हाँ, उसी को लेकर के हमारा धरना चल रहा है। काम होता है और दुकान नहीं दी जाए, कुछ लोगों को नहीं दी गई। हमारा कहना ये है कि केवल 408 तो किसी को ना। अभी कोई अधिकारी सुनने के लिए नहीं आया? अभी कोई अधिकारी आया आपके पास? अभी कोई बारिश आ जाती है तो आपके पास कोई छतरी भी नहीं है, वोट भी नहीं है? यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अब बारिश हो या कुछ भी हो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जब वो लोग हम बुलाएंगे तभी अंदर हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे। नहीं दिया जा रहा है। तो आपके यहाँ से कोई प्रतिनिधि गया है बीसी साहब के पास? हाँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से फोन पे ही बातचीत हो रही है कि वो किस समय बुलाते हैं, जब बुलाएंगे तभी हम लोग अंदर जाएंगे। ठीक, नहीं बोलिए लौटेंगे का है, बैठे थोड़े से नारे बुलाते हैं तो अब आप अपना परिचय देते हुए बता दीजिए। मैं रामरथ वर्मा, भारतीय किसान यूनियन अवध का कानपुर रोड योजना से महामंत्री हूँ। मेरी जमीन एलडीए ने अर्जन किया है और मेरी हालत एकदम गरीबी स्थिति में मुझे पहुंचा दिया एलडीए ने। 28 बीघा जमीन मेरी अर्जन किया है। वही जमीन जो 3 रुपये 50 पैसे फुट के रेट से एलडीए ने मुआवजा दिया, आज उस जमीन को एलडीए 5000 रुपये फुट के रेट पे बेचती है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही।